सो गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 अनसॉल्व प्रैक्टिकल। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी दो हाउस प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एंड हियर फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड सेकंड हाउस प्रॉपर्टी इज ऑन लेट आउट। तो उसकी ट्रीटमेंट भी उसी तरह से हमने की है। पर यहाँ पे एक चीज़ है, इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं, जैसे म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, वो कलेक्टिव दिया हुआ है अमाउंट, मतलब उस अमाउंट को हम 50-50% कर देंगे। डैट मीन्स उसे 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 हाउस प्रॉपर्टीज। वो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो दोनों हाउस प्रॉपर्टीज की कलेक्टिव हैं। तो हम हर एक वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। डैट मीन्स हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक्सेप्ट द एक्चुअल रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वो सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का दिया है 8000 पर मंथ, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सेम है। सो देखो क्वेश्चन क्या है, MRV FRV। एज आई सेड कि फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमें कोई भी वैल्यू को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू हमेशा निल होती है। तो मैंने यहाँ पे सीधा लिख लिया है नेट एनुअल वैल्यू निल, ठीक है। इसके बाद जो डिडक्शंस की बात है वो हम बाद में करते हैं, डिडक्शन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम नेट एनुअल वैल्यू तो क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू निल है। देन वी कम टू द सेकंड वन, MRV FRV। वैसे MRV दी हुई थी 1 लाख रुपीज, लेकिन हमने उसका 50% लिया, डेट मीन्स 50,000। FRV दी हुई थी 1,30,000, लेकिन हमने अगेन उसका 50% लिया है 65,000, बिकॉज एज आई सेड कि हर एक वैल्यू का 50% लेना है, क्योंकि वो टोटल वैल्यू दी हुई है कलेक्टिवली ऑफ बोथ द हाउसेस। उसके बाद देखो विच एवर इज हायर, देन वी चूज 65,000। देन स्टैंडर्ड रेंट, अगेन इट इज गिवन 1,20,000 इन द क्वेश्चन, बट we take 50% of the value, 60,000. We compared and we chosen the 60,000 as a lower value. This is our expected rental value. इसके बाद है actual rent। हाँ, यहाँ पे देखिए पॉइंट और 8,000 पर मंथ दिया था सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सो पूरे ईयर का बनता है 96,000। अनरिलाइज्ड रेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, सीधा 96,000 ही यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया। इन दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज हायर, दैट इज अवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के आने के बाद एक क्लॉज ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मंथ का, दैट मींस 8,000 पर मंथ, क्योंकि यही रेंट हमने यहाँ पे लेना है, जो एक्चुअल रेंट यहाँ पे था उसी को ही हम वैकेंसी पीरियड में भी लेते हैं, हमेशा याद रखना। 8,000 मल्टीप्लाई बाय सो 8,000, 96,000 में से 8,000 गया, देन वी गेट 88,000। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ये दिया हुआ है। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के कंसीडर करेंगे, और वो गिवन है 12% ऑफ द म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू थी 50,000, वैसे 1 लाख थी, लेकिन जब हमने उसे 50% कर दिया तो देन वी गेट 50,000 ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टीज MRV। उसका 12% दैट इज 6,000, वो हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। 88 में से 6,000 गया, देन वी गेट 82,000। दिस इज आवर नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर क्लास। इसके बाद है डिडक्शंस। डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन का पॉइंट आप देखिए, अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या है, 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। अब 30% में क्या है, यहाँ पे तो निल है, तो निल का अमाउंट निल ही आएगा, और इन दिस केस 82,000 का हमने 30% लिया है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 24,600, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन जो इस क्वेश्चन में है, वो है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। इसके बारे में रिमेनिंग पोर्शन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाउस प्रॉपर्टीज, दोनों हाउस प्रॉपर्टीज बनाने के लिए टोटल लोन लिया गया है 6 लाख रुपीज का, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो हम करंट ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमने यहाँ पे। फर्स्टली करंट ईयर का इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, दैट मीन 6 लाख रुपीज का 12%, दैट इज 72,000, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में पहले हम देखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, जिसके लिए हमें 2 डेट्स चाहिए होती हैं। द डेट ऑफ इशू ऑफ लोन, आप इसे डेट ऑफ लोन कह लो या इशू ऑफ लोन कह लो, ठीक है, कि जिस दिन लोन इशू हुआ है। लोन मिला था 1 जुलाई 2016 को, और सेकंड इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज 30 जून 2018, ठीक है। यानी कि ये लाई करेगा 2018-19 के ईयर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखो यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेट किया है
1 जुलाई 2016 से लेके 31 मार्च 2017 पे जब फाइनेंशियल खत्म होगा तब तक वो बनेंगे 9 मंथ्स। फिर 17 to 18 it will become 12 months, then from 1st April 2018 to 30th June 2018। लेकिन एज वी नो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जिस ईयर में हाउस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई होती है हम उसको कंसीडर नहीं करते, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हो गए 21 मंथ्स, ठीक है। दिस इज द सेम प्रोसीजर विच वी हैव डन इन द 9th क्वेश्चन। सो ये सेम है, उसी वे में हमने कैलकुलेट किया है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया 21 मंथ्स का। तो ये देखो अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 6 लाख रुपीज, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 21 मंथ्स, 21/12। हाँ ठीक है, कंप्यूट करके कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 1,26,000। लेकिन एज यू नो कि 1,26,000 कभी भी एक की बार में, मतलब जो भी प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट होता है कभी भी एक ही बार में अलाउ नहीं किया जाता, इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ किया जाता है। सो ये देखिए 5 से डिवाइड किया और ईच ईयर की जो इंस्टॉलमेंट जो अलाउड होगी एज अ इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड दैट इज 25,200। ओके, सो अभी हमने किया क्या है, ये 72,000 और 25,200 इन दोनों का टोटल किया। तो इनका टोटल अमाउंट जो था उस टोटल अमाउंट को हमने डिवाइड कर दिया अगेन 50% सो जैसे इन दोनों अमाउंट्स को मिला के 72,000 प्लस 25,200 टोटल अमाउंट बनता था हमारा 97,200, जिसको हमने डिवाइड किया 48,600 48,600 50% सो दिस बिकम अवर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। तो इस वे में हमने इसकी ट्रीटमेंट की है। ये दोनों अमाउंट नेगेटिव में थे, हमने 82,000 में से लेस कर दिया, तो देन वी गेट 8,800 एंड हियर नील था अमाउंट, ऊपर कुछ नहीं था, तो 48,600 का ही लॉस आ गया। यहाँ पे लॉस आया है और यहाँ पे इनकम आई है। दिस इज द पॉजिटिव बैलेंस एंड दिस इज द नेगेटिव। सो थैंक यू।